भगवत गीता यथारूप अध्याय 6 ध्यान योग श्लोका 6.38 कश्चित् न उभय बिभ्रष्टा छिन्न अब्रह्म इव नश्यति अप्रतिष्ठा महाबाहो विमूढ़ा ब्राह्मणा पथि। भावार्थ, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्मा प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। तात्पर्य, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकवादी व्यक्तियों की आध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अतः वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई आध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह ना तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता। वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश में एक बादल छोटे छोटे बादल खंड से विलग होकर एक बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े खंड से नहीं जुड़ पाता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्राह्मण पति ब्रह्मा साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और ये परमेश्वर ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्रकट हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्मा तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस लक्ष्य तक पहुँचने में अनेक जन्म लग जाते हैं। बहुनाम जन्मना मनते। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावना अमृत की प्रत्यक्ष विधि है। हरे कृष्णा।